नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर रविश के संवाद में। आज हम बात करने जा रहे हैं चौंकाने वाली और चिंता बढ़ाने वाली रिपोर्ट के बारे में, जहां यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट एक ऐसा रूल लाने की तैयारी में है जिसके तहत अगर किसी फॉरेन एप्लीकेंट को डायबिटीज, ओबेसिटी, हार्ट डिजीज या कोई क्रॉनिक इलनेस है तो उसका यूएस वीजा रिजेक्ट किया जा सकता है। जी हाँ, अब वीजा अप्रूवल सिर्फ डॉक्यूमेंट्स या क्वालिफिकेशन पर नहीं बल्कि आपकी हेल्थ कंडीशन पर भी डिपेंड कर सकती है। तो अगर आप स्टडी अब्रॉड, जॉब अब्रॉड या परमानेंट सेटलमेंट इन यूएस का सपना देख रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जानते हैं हुआ क्या है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने अपने एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स को एक नया इंटरनल सर्कुलर भेजा है। इस सर्कुलर के अनुसार अब वीजा ऑफिसर्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि एप्लीकेंट की हेल्थ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इतनी अच्छी हो कि वो पब्लिक बर्डन न बने। रिपोर्ट के मुताबिक लिखा गया है, certain medical conditions including diabetes, obesity, cardiovascular and metabolic diseases can require hundreds of thousands of dollars worth of medical care। मतलब साफ है, अगर किसी एप्लीकेंट को ये बीमारियां हैं तो यूएस गवर्नमेंट को डर है कि वो वहां जाकर एक्सपेंसिव पेशेंट बन सकता है और इस वजह से उसका वीजा डिनाई किया जा सकता है। अब सवाल उठता है, ये पब्लिक चार्ज पॉलिसी आखिर है क्या? ये पॉलिसी असल में डिकेड्स पुरानी है, जिसमें यह देखा जाता है कि कोई फॉरेन नेशनल यूएस जाकर गवर्नमेंट बेनिफिट्स या पब्लिक फंड्स पर डिपेंडेंट तो नहीं हो जाएगा। पहले इस रूल में सिर्फ कम्युनिकेबल डिसीजेज वे बीमारियां हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हवा, पानी, दूषित भोजन या सीधे शारीरिक संपर्क के माध्यम से फैलती हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, टीबी या वैक्सीनेशन रिकॉर्ड पर ध्यान दिया जाता था। लेकिन अब इसमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज यानी डायबिटीज, ओबेसिटी, हार्ट प्रॉब्लम्स को भी शामिल किया गया है। इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह डिसीजन बहुत सब्जेक्टिव है क्योंकि वीजा ऑफिसर्स मेडिकल प्रोफेशनल्स नहीं होते। फिर भी अब उन्हें यह तय करना होगा कि एप्लीकेंट की हेल्थ कितनी रिस्की है और उसका फ्यूचर मेडिकल खर्च कितना हो सकता है। अब बात करते हैं इसका असर किन पर पड़ेगा। इमिग्रेंट वीजा एप्लीकेंट्स, जो लोग ग्रीन कार्ड या परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हायर स्टडीज अब्रॉड के लिए एक वीजा पर जा रहे हैं, उन पर भी इनडायरेक्ट असर पड़ेगा। स्किल्ड वर्कर्स H-1B, L-1 वीजा, जो लोग प्रोफेशनल जॉब्स के लिए यूएस में अप्लाई करते हैं। इंडियन एप्लीकेंट्स, क्योंकि भारत में डायबिटीज और ओबेसिटी के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, इसीलिए इंडियन एप्लीकेंट्स को ये रूल काफी प्रभावित कर सकता है। इस रूल के तहत वीजा ऑफिसर अब ये भी देखेगा क्या एप्लीकेंट के पास इतना फाइनेंशियल प्रूफ है कि वो अपना मेडिकल खर्च खुद उठा सके बिना यूएस गवर्नमेंट की मदद के। अगर जवाब नो है तो वीजा रिजेक्शन की संभावना बढ़ जाएगी। अब सवाल है, यूएस ने ये पॉलिसी क्यों लाई? एक्सपर्ट्स के अनुसार इसके पीछे कई मेजर रीजंस हैं। हाई हेल्थ केयर कॉस्ट, यूएस में मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत महंगा है और गवर्नमेंट नहीं चाहती कि फॉरेन इमिग्रेंट्स टैक्स पेयर्स पर बोझ बने। सेलेक्टिव इमिग्रेशन, ये कंट्रोल्ड इमिग्रेशन की दिशा में कदम है, जहां प्रायोरिटी सिर्फ हेल्थी और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग एप्लीकेंट्स को दी जाएगी। सेल्फ सफिशिएंसी मॉडल, अब यूएस चाहती है कि हर इमिग्रेंट सेल्फ सफिशिएंट हो, जो अपने खर्च खुद उठा सके। लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि यह पॉलिसी डिस्क्रिमिनेटरी है क्योंकि डायबिटीज या ओबेसिटी जैसी कंडीशंस हर देश में कॉमन है। इससे कई ऐसे टैलेंटेड लोग प्रभावित होंगे जिनकी हेल्थ में छोटी सी समस्या है लेकिन उनकी योग्यता और कैपेबिलिटी बहुत ऊंची है। अब देखते हैं कि इस पॉलिसी का इंडिया पर क्या असर पड़ेगा। भारत में टाइप 2 डायबिटीज और ओबेसिटी के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। हर साल लाखों स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स यूएस स्टडी, जॉब और रेसिडेंसी वीसास के लिए अप्लाई करते हैं। अगर हेल्थ अब एक डिसाइसिव फैक्टर बन गया है तो कई डिजर्विंग एप्लीकेंट्स सिर्फ मेडिकल रीजन से रिजेक्ट हो सकते हैं। एल्डरली पेरेंट्स और डिपेंडेंट्स के केसेस में भी स्क्रूटनी बढ़ सकती है। यानी अब अगर आप फ्यूचर में यूएस वीसा एप्लीकेशन देने की सोच रहे हैं तो हेल्थ स्क्रीनिंग, मेडिकल इंश्योरेंस और फाइनेंशियल प्रूफ्स पहले से तैयार रखना बेहद जरूरी होगा। तो अब सवाल, एप्लीकेंट्स और स्टूडेंट्स क्या करें? अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स और हेल्थ पैरामीटर्स ठीक रखें। ब्लड शुगर, बीपी, बीएमआई सब नॉर्मल रेंज में हो। हेल्थ इंश्योरेंस दिखाना अब पहले से भी ज्यादा जरूरी होगा। अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स मजबूत रखें, बैंक स्टेटमेंट्स, इनकम प्रूफ, स्पॉन्सर लेटर्स इत्यादि। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अल्टरनेट डेस्टिनेशंस जैसे कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया को भी कंसीडर करें। किसी प्रोफेशनल इमिग्रेशन लॉयर या वीसा कंसल्टेंट से गाइडेंस लें ताकि लेटेस्ट ट्रेंड्स की जानकारी मिलती रहे।
तो दोस्तों, ये पॉलिसी सिर्फ एक रूल नहीं बल्कि एक ग्लोबल मैसेज है कि अब हेल्थ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वीजा एलिजिबिलिटी का अहम हिस्सा बन गया है। यूएस ये दिखाना चाहता है कि हम हेल्थी, फाइनेंशियली कैपेबल और सेल्फ सस्टेनिंग इमिग्रेंट्स को प्रेफर करते हैं। तो अगर आपका ड्रीम अमेरिका जाना है तो अब प्रिपरेशन सिर्फ डॉक्यूमेंट्स और एकेडमिक्स की नहीं बल्कि आपकी हेल्थ फिटनेस की भी होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, ये रूल फेयर है या अनफेयर? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको मिलते रहे ऐसे हाई ग्लोबल करंट अफेयर्स अपडेट सबसे पहले और सबसे ऑथेंटिक सोर्सेज से। मैं हूं रवीश कुमार और आप देख रहे थे रवीश के संवाद, जहां हर खबर मिलती है सटीक जानकारी और सही पर्सपेक्टिव के साथ। जय हिंद, जय भारत।